जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। रोजाना 8 बजे, सुबह 8 बजे एसएससी जीडी का जो वीडियो अपडेट होता है दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए जो अभी एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट भी आ चुकी है दोस्तों। जनवरी 2023 के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। वर्दी अब दूर नहीं, सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर अब ऐसे प्रश्न बताएंगे जो एग्जाम के अंदर 100% परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, आप सभी के लिए पूरे भारत के अंदर सबसे नंबर 1 जो बुक है उस बुक के बारे में मैं आपको बताने आया वाला हूँ। चक्षु पब्लिकेशन। कौन सी दोस्तों? चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है, अगर आप एसएससी कांस्टेबल की गाइडलाइन है या फिर एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट है, दोनों यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अब इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ। अगर आप एसएससी के नए पाठ्यक्रम के अनुसार एसएससी की गाइडलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बुक परचेज कर लीजिए, और प्रैक्टिस सेट के लिए भी बुक। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, घर बैठे बुक को मंगवा सकते हैं। इसके अंदर आसान तरीकों से सवाल की व्याख्या कर रखी है। और साथ में दोस्तों आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, और डिटेल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, प्रारंभिक गणित है और हिंदी, इन सारों के पेपर सेट भी आपको दे रखे हैं। तो सबसे बेस्ट है, ऑल इंडिया के अंदर सबसे जानी मानी और पहचानी है। और ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, अदर भी आपको गाइडलाइन यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन आपको कौन सी परचेज करनी है? चक्षु पब्लिकेशन की ओर से खरीदनी है। तो जल्दी से जाइए दोस्तों, ऐप है, लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, या फिर आप सीधे अमेजन के ऊपर सर्च कर सकते हैं, गूगल के अंदर जाकर सर्च कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन गाइडलाइन एसएससी जीडी, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। और अपने 5 दिन के अंदर आपकी एक होम डिलीवरी घर पे आपके पास में आ जाएगी, नाम मात्र के शुल्क के अंदर। तो जल्दी से जाइए, गाइडलाइन को परचेज कीजिए। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच। जल्दी से गाइडलाइन अभी परचेज नहीं की, कौन सी? चक्षु पब्लिकेशन की। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ऑक्सीजन नहीं होता है? देखिए, किस खनिज के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, ये सवाल आपसे पूछा गया है। यस, बताएंगे मुझे सभी स्टूडेंट, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सवाल एसएससी जीडी के अंदर बहुत बार सवाल पूछा गया है। यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हेमेटाइट, वोकेटाइट्स, क्रोलाइट्स इसके अंदर होता है, बाकी सभी के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है। एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है। इलेक्ट्रॉनिक चालक के बारे में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक चालक के बारे में पूछा गया है। सी, कॉपर। कौन सा दोस्तों? कॉपर के अंदर पाया जाता, कॉपर सल्फेट। लवणों को बनाए रखने के लिए निम्न में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित होगा? लवण, नाम सुना होगा दोस्तों लवणों के बारे में। यस, Na। यस, राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 4 नंबर देखिए, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? जैसे जब सक्रिय ज्वालामुखी होती है उनके कारण झील का निर्माण। उस झील को हम कहते क्या है? यस, उस झील को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी झील कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी झील कहा जाता है। यस, हरी खाद प्राप्त की जाती है। हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है भैया? अपघटित रहे हरे शिव पादप के द्वारा। यस, पर्यावरण में सम्मिलित है। पर्यावरण जैसे हमारे पर्यावरण की परिभाषा चारों ओर का वातावरण क्या कहते हैं?
पर्यावरण को क्या कहते हैं, चारों ओर का वातावरण। और इसमें मुख्यतः क्या क्या सम्मिलित होता है दोस्तों, इसमें होता है जैव और अजैव कारक, या इसे बोल सकते हैं जैविक, जैविक और अजैविक। यस, ये जो कारक है, ये कारक मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थान किस नाम से जाने जाते हैं? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? इसका नाम पूछा गया है। पेरियार, यस, पेर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एक ई आर डायग्राम, क्या है ई आर डायग्राम में इलिप्स घोतक किसका है? डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप वेरी इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप है 32 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल लक्षद्वीप का कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और छोटे छोटे कुल 36 द्वीप समूह, कितने दोस्तों? 36 द्वीप समूह। छोटे बड़े कुल कितने? 36 द्वीप समूह। निम्नलिखित में से किसका हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करता है? हिरण्यगर्भ, दंती दुर्ग। कौन सा? दंती। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया गया था? जितना इंपॉर्टेंट है उतना रट लीजिए दोस्तों। अकबर के काल में पूछा गया कि अकबर के काल में नहीं हुआ था। बताइए 11 नंबर प्रश्न। दिल्ली का लाल किला अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था, ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। यह 1638 से शुरू हुआ था और 1648 के अंदर इसका पूरा निर्माण हुआ। यह यमुना नदी के किनारे, कौन सी नदी? यमुना नदी के किनारे स्थित है। पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादन थे? यस, वादक, संतूर। कौन सा? संतूर वादक। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति, देखिए, मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। 13 नंबर प्रश्न, साहित्य के क्षेत्र, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार, क्या है? नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहां बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार ने, ध्यान रखना दोस्तों, शांति का नोबेल, शांति का नोबेल कहां से प्राप्त होता है? नॉर्वे से होता है। कहां से होता है? नॉर्वे से होता है। ओस्लो, नाम सुना? ओस्लो। ओस्लो की राजधानी नॉर्वे से होता है। बाकी जो सभी है स्टॉकहोम से होता है। यस, स्वीडन, स्वीडन नाम सुना? स्वीडन, स्टॉकहोम। 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। क्षेत्र कितने? 6 क्षेत्र है, ध्यान रखना भैया। यस, जिसमें शांति का नोबेल कहां से दिया जाता है? नॉर्वे। यस, ये ध्यान रखना। फ्रीडम फियर नामक पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई है? 15 नंबर क्वेश्चन। आग सान सू, आग सान सू के द्वारा लिखी गई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 1984 क्या है? 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? नाइनटीन 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस ऑरवेल। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा? गांधीवादी योजना। 1944 17 नंबर क्वेश्चन। श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताइए भैया। 18 नंबर प्रश्न। मुंबई के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों? मुंबई के अंदर स्थित है। इस मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी दोस्तों? मुंबई है। जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेश की संख्या बढ़ती है, जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेश की संख्या बढ़ती है तो उसके फलस्वरूप की आंतरिक दर क्या है? 19 नंबर प्रश्न। वेरी ऑप्शन नंबर 1, आसमान सीमांत उत्पादितता के कारण गिरती है। समता उपयोग, बताइए। समता उपयोग, समता उपयोग क्या है? 20 नंबर प्रश्न। वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपातिक माप है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के माप करना, समानुपातिक माप। देखिए, लोग वित्त है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डाल्टन। क्या? डाल्टन। कौन है भैया? डाल्टन, हंग डाल्टन। इसका पूरा नाम है हंग डाल्टन। ब्रिटिश था, ब्रिटेन का रहने वाला था। ब्रिटिश कौन था भैया? ब्रिटिश था। निवेश गुण का मूल्य क्या है? निवेश गुण का मूल्य संबंधित है। निवेश गुण का मूल्य। 22 नंबर प्रश्न। ऑप्शन नंबर 1 इकोनॉमिक संबंधित है दोस्तों। निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन है। प्रतिफल की आंतरिक दर, प्रतिफल की आंतरिक दर। 23 नंबर प्रश्न। गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है। यस, सी। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ये ध्यान रखना, मैंने बार बार बताया है, ये संसद का विभिन्न अंग है। क्योंकि संसद है ना, संसद ध्यान रखना दोस्तों, लोकसभा प्लस राज्यसभा
प्लस राष्ट्रपति, इस तीनों का निर्माण करती है संसद। लेकिन सवाल आपसे ये पूछा, क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, तो संसद का एक अभिन्न अंग है। संसद बराबर लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तो क्या हो जाएगा, संसद का एक अभिन्न अंग है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है ये सवाल। लोक संघ लोक सेवा यूपीएससी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। संघ, देखिए ये प्रत्येक राज्य के अंदर भी होता, प्रत्येक राज्य के अंदर भी होता है। जैसे राजस्थान के अंदर आरपीएससी, यूपी पीएससी, यस एच पीएससी, एमपी पीएससी, यस ये प्रत्येक राज्यों के अंदर, केवल ये तो लोकसभा यानी संघ पूरे भारत के अंदर ये लागू होती है। और अगर आपसे कोई स्टेट से अगर आपसे पूछे ना, बोल दिया कि भैया राजस्थान की आरपीएससी, यूपी की यूपीपीएससी, हरियाणा की एचपीपीएससी, एमपी की एमपीपीएससी, ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग, ये एक एग्जाम से संबंधित एक संस्था है, परीक्षाएं करवाती है, एग्जाम से संबंधित ये रिलेटेड है भैया। 25 क्वेश्चंस का राइट आंसर है यस। ये राष्ट्रपति को सौंपने का कार्य करती है। केंद्र के अंदर जब केंद्र सरकार होती, केंद्र सरकार के अंदर केंद्र को सौंपने का कार्य राष्ट्रपति को होता है, वही राज्य को राज्यपाल को होता है। यस, राज्य में राज्यपाल, केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखना भैया। यस, अगर आपसे पूछे कि या संघ दे नहीं दे रखा है, यहां पर अगर मैं लिख देता हूं राजस्थान लिख देता हूं, या एमपी लिख देता हूं, यूपी लिख देता हूं दोस्तों, तो इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं, पहले राज्यपाल को जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास में ये रिपोर्ट जाती है भैया, ध्यान रखना। संविधान की उद्देश्यता या प्रस्तावना को का संशोधित कितनी बार हुआ। सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बहुत बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया है। प्रस्तावना का संशोधित कितनी बार हुआ है अभी तक। एक बार हुआ 1976 के अंदर हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, एक ही बार हुआ था दोस्तों, एक ही बार हुआ था। यस, 1976 के अंदर हुआ था 42वां संविधान संशोधन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल या उसका दूसरा नाम गवर्नर द्वारा जारी किए गए आदेश किसके द्वारा अनुमोदित होता है। यस, अगर आपसे राज्यपाल पूछ ले या गवर्नर पूछ ले दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है राज्यपाल या गवर्नर। इसके अलावा आपसे कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि गवर्नर ये किसके अनुमोदित होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। यस, कहने की जरूरत नहीं है। 27 नंबर प्रश्न, सॉरी यहां सवाल पूछा है आदेश किसके अनुमति, आदेश राज्य विधानमंडल 213। यस, आदेश जारी करना, क्या करना, आदेश जारी करना। राज्यपाल आदेश कब जारी करता है, 213 अनुच्छेद राज्य विधान मंडल के अब संबोधित। देखिए, अपने उपन्यास आम्रभट्ट आनंद मठ में बिक्किम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया। यस, बंगाल के अंदर ये दोस्तों, ये विद्रोह 18वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 18वीं शताब्दी के अंदर हुआ था, और 18वीं शताब्दी के अंत के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। यस, इसका राइट आंसर सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था। यस, चंद्रगुप्त मौर्य। यस, इसका राइट आंसर है मैग्निफिसेंट। यस, ये किसके दरबार में, ग्रीस, मौर्य का राजा शासक पूछे तो चंद्रगुप्त। कौन सा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखेंगे, दिल्ली सुल्तान का शासनकाल कब से प्रारंभ। ये हमने कल भी आपसे जो अपडेट किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 612 के अंदर क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो ये रहे पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस। आपके कितने सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करते जाइए, PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।